नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अहमदाबाद विमान हादसे के हताहतों को तत्काल 25 लाख देगा, 1 करोड़ मुआवजा राशि अलग। भारतीय एयरलाइंस एयर इंडिया ने अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर बड़ी घोषणा की। एयर इंडिया ने कहा कि वो मृतक के परिजनों और घायलों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे के अलावा 25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान करेगी। बता दें कि गुरुवार 12 जून को दोपहर में अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ मिनट के बाद एयर इंडिया का विमान AI-171 हादसे का शिकार हो गया था। डीएनए जांच से अब तक 11 मृतकों की पहचान। अहमदाबाद हादसे में मौत की संख्या 270 तक पहुंची। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया के विमान AI-171 दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 241 यात्रियों की मौत हो गई। अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मेघाणी नगर इलाके में हुए इस हादसे में हॉस्टल पर विमान गिरने के बाद वहां मौजूद कई और भी लोग हताहत हुए। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 270 तक पहुंच गया। अधिकांश शव जल चुके हैं। ऐसे में मृतकों की शिनाख्त में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की पहचान के लिए डीएनए जांच कराई जा रही है। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लाएगी रेखा गुप्ता सरकार, बनाई गई कमेटी। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार जल्द ही नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आने वाली है। इस मकसद के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति को 30 जून तक नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने फिर से बढ़ा दी फ्री आधार कार्ड अपडेट की आखिरी तारीख। यूआईडीआई ने एक बार फिर से देश के करोड़ों आधार कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड की आखिरी तारीख को अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। पहले डॉक्यूमेंट के साथ फ्री आधार अपडेट की आखिरी तारीख 14 जून 2025 थी, लेकिन अब इसे 14 जून 2026 कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपका बड़ा दावा, बीजेपी और कांग्रेस पर लगाया मिलीभगत का आरोप। दिल्ली में कुछ महीने पहले हुई विधानसभा चुनाव का मसला एक बार फिर से गर्मा गया। चुनाव में मिली हार को लेकर आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा दावा किया। आपने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच मिली भगत थी। हिरासत में कैदी की मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को जारी किया निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में कैदियों के 2 गुटों के बीच झगड़े में मारे गए एक व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपनी हिरासत में कैदियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जेलों में गिरोहों को पनपने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा राज्य का कर्तव्य है कि वो आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करे। दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी खबर, अनाधिकृत कॉलोनीज को मिलेगा मालिकाना हक। दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनीज में रहने वालों को मालिकाना हक मिलेगा। संपत्तियों के सर्कल रेट में बदलाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को सचिवालय में टास्क फोर्स की बैठक में ये ऐलान किया। रेखा सरकार पर भड़के मनीष सिसोदिया, बोले प्राइवेट स्कूल शिक्षा के मंदिर नहीं, माफिया के अड्डे बन रहे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री सीएम मनीष सिसोदिया ने प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हुए एक बार फिर से रेखा सरकार को घेरा। सिसोदिया का कहना है कि भाजपा सरकार में प्राइवेट स्कूल माफिया के अड्डे बनते जा रहे हैं। आप नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला। दिल्ली के 22 से ज्यादा इलाकों में अगले कई दिन देखने को मिलेगा जल संकट। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में एक बार जल संकट गहराने वाला है और शहर के कई हिस्सों को अगले कई दिनों तक पानी की कमी से जूझना पड़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने इस बारे में कहा कि बोर्ड के 2 प्रमुख वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद और चंद्रावल को जरूरी कच्चे पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही, जिसके चलते दोनों प्लांट ने पीने योग्य पानी का उत्पादन कम कर दिया है। दिल्ली सरकार दीवारों को पेंट और पोस्टर से गंदा करने वालों के खिलाफ करेगी सख्ती। राजधानी में दीवारों को पेंट और पोस्टर से गंदा करने वालों के खिलाफ दिल्ली सरकार सख्ती बरतने जा रही है। इसको लेकर सरकार की तरफ से आदेश जारी किए जाएंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये जानकारी दी। सीएम ने कहा कि वो राजधानी को सही मायनों में दिल वालों की दिल्ली बनाना चाहती है। इसके लिए जरूरी है कि स्वच्छ दिल्ली बनाने की तरफ कुछ विशेष कदम उठाए जाएं। रिठाला टू रोहिणी सेक्टर 36 तक सिग्नल फ्री सफर जल्द, 15 मिनट की दूरी 5 मिनट में होगी पूरी। बारी दिल्ली स्थित भगवान महावीर मार्ग रिठाला नाले से रोहिणी सेक्टर 36 स्थित हेलीपैड तक जल्द ही सफर सिग्नल मुक्त होने जा रहा है। करीब 5 किलोमीटर लंबी इस दूरी में 4 ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए अध्ययन किया जा चुका है। बैक टू बैक यू टर्न योजना के तहत इन सिग्नलों को हटाने का प्रस्ताव ट्रैफिक पुलिस को भेजा गया है।
दिल्ली विधानसभा जुलाई तक हो जाएगी पेपरलेस। दिल्ली विधानसभा को ई विधानसभा बनाने की दिशा में शनिवार से काम शुरू हो गया है। दिल्ली विधानसभा को पेपरलेस विधानसभा बनाने का शिलान्यास किया गया। इस दौरान विधानसभा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दिल्ली विधानसभा जुलाई तक ई विधानसभा हो जाएगी। दिल्ली के इस एरिया में डीयू खोलेगा नया कॉलेज, सांसद ने यूनिवर्सिटी के वीसी को सौंपा ज्ञापन। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने गांव फतेहपुर बेरी भाटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज खोलने की मांग को लेकर डीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह को ज्ञापन सौंपा। प्रोफेसर योगेश सिंह ने इस मामले में जल्दी से जल्दी उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। बिधूड़ी ये मामला संसद में भी उठा चुके हैं। बिधूड़ी ने कहा कि इस क्षेत्र में आसपास कोई कॉलेज नहीं है। दिल्ली में चांदनी चौक के बाद मंगोलपुरी में दुकानदार से लूटपाट, 5-6 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। मंगोलपुरी डीडीए मार्केट स्थित कॉस्मेटिक शॉप में बीते दिन 5 से 6 बदमाशों ने भरे बाजार में चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले दुकानदार के मुंह पर मुक्का मारा, इसके बाद पेट से चाकू सटाकर गले से नकदी निकालकर पैदल ही फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार के बेटे ने बताया कि बदमाश 1 से 1.5 लाख रुपए की नकदी लूट कर ले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच आरंभ कर दी। आईपी यूनिवर्सिटी में अनाथों को मिलेगी फीस में पूरी छूट, कामकाजी लोग भी कर सकेंगे पीएचडी। आईपी यूनिवर्सिटी के द्वारका व पूर्वी दिल्ली कैंपस में चल रहे सभी यूनिवर्सिटी स्कूल समस्त यूजी और पीजी प्रोग्राम में अतिरिक्त सीटें अनाथ बच्चों के कोटे से भरी जाएंगी। यूनिवर्सिटी की अकादमिक परिषद की बैठक में अनाथ बच्चों के लिए कोटा अकादमिक सत्र 2025-26 से शुरू करने का फैसला लिया गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बनाया गया असिस्टेंट सेंटर किसी काम का नहीं। एयर इंडिया ने अपने एक सैंडल पर पोस्ट करते हुए अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए व्यक्तियों के मित्रों स्वजन की मदद के लिए आईजीआई एयरपोर्ट पर असिस्टेंट सेंटर खोलने की बात कही। बाद में एयर इंडिया के सीईओ ने भी शाम 8 बजे एक्स पर पोस्ट किए गए अपने संदेश में पीड़ितों की मदद के लिए खोले गए सेंटर की बात कही। शुक्रवार दिन में करीब 4 बजे तक इस सेंटर पर कोई भी व्यक्ति किसी तरह की जानकारी लेने के लिए नहीं पहुंचा, लेकिन अगर कोई यहाँ पहुंचता तो बिल्कुल उसे क्या कोई जानकारी मिल पाती? बिल्कुल नहीं। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर और अंबेडकर अस्पताल की फायर एनओसी रद्द। दिल्ली फायर सर्विस ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर और डॉक्टर BR अंबेडकर अस्पताल को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। डीएफएस के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दोनों जगहों पर प्रमुख फायर सेफ्टी मानदंडों का उल्लंघन देखने को मिला। डीएफएस की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार दोनों जगहों पर निरीक्षण में कई गंभीर कमियां सामने आई। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन तूफानी हवाएं, पूरे हफ्ते बारिश के आसार। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के लोगों को भीषण से जल्द राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में तेज आंधी के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार लाएगी नई शराब नीति, सीएस की अध्यक्षता में बनाई हाई लेवल कमेटी। दिल्ली सरकार आगामी 30 जून से राजधानी के लिए नई आबकारी नीति लाने जा रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी कई राज्यों की आबकारी नीति की समीक्षा कर रही है। सीबीआई ने सुपरटेक और उसके प्रमोटर आरके अरोड़ा पर दर्ज किया केस, करोड़ों की धोखाधड़ी का है मामला। सीबीआई ने नोएडा स्थित कंस्ट्रक्शन कंपनी सुपरटेक लिमिटेड और उसके प्रमोटर आरके अरोड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला आईडीबीआई बैंक से कथित तौर पर 126.07 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में भीषण गर्मी से बीमार हो रहे पक्षी, अस्पताल में भर्ती के बाद भी कई की मौत। राजधानी में भीषण गर्मी इंसानों पर ही नहीं बेजुबानों पर भी कहर बरपा रही है। हीट स्ट्रोक से पशु पक्षी तनाव में आ रहे हैं। गर्मी से उन्हें डायरिया, सूखा रोग की समस्या हो रही है। इससे वो खाना पीना पूरी तरह से नहीं खा रहे। ऐसे में उनका शरीर साथ छोड़ रहा है। चिंता की बात तो ये है कि इनमें से कई पक्षी आसमान में उड़ान भरने से मोहताज हो रहे हैं और कुछ तो अपने घोंसले में नहीं जा पा रहे। यही नहीं, कई पक्षी मौत का शिकार भी हो रहे हैं। दिल्ली में पर्यटकों के लिए पीएम संग्रहालय से युद्ध स्मारक तक शुरू होगी एसी बस सेवा। दिल्ली घूमने आने वाले पर्यटकों व स्थानीय लोगों को आसान सफर का मजा देने के लिए राज्य सरकार ने एक बेहद खास कदम उठाने का फैसला किया। पर्यटकों को घुमाने के लिए सरकार इवनिंग टूर के तहत जल्द ही प्रधानमंत्री संग्रहालय से युद्ध स्मारक तक एसी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करेगी। तुर्की ने दुश्मनी तो नहीं निकाली, अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बाबा रामदेव ने जताया शक।
अहमदाबाद में प्लेन क्यों और कैसे क्रैश हो गया, इसको लेकर जांच शुरू कर दी गई। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने साजिश की आशंका भी जाहिर की। उन्होंने इस बात की जांच की मांग की है कि कहीं तुर्की में तो इसकी साजिश नहीं रची गई और ऐसा करके दुश्मनी तो नहीं निकाली। गौरतलब है कि हाल ही में पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की के साथ तल्खी बढ़ गई थी। तुर्की इन दिनों पाकिस्तान का पक्का यार है, क्योंकि वहां की एजेंसी सर्विस मेंटेनेंस का काम करती है। कहीं उसने तो साजिश नहीं रची। 7 मिनट में चुरा लेते थे कार, दिल्ली में कार चोर, फैमिली गैंग का भांडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने एक फैमिली गैंग का भांडाफोड़ किया जो कार चुराने में माहिर है। इस गैंग में शामिल बाप, बेटे और दामाद 7 मिनट से भी कम समय में गाड़ी चुरा लेते थे। इन लोगों ने पिछले 10 महीने में दिल्ली और पड़ोसी राज्यों से 2 दर्जन से अधिक कारें चुराई। इनमें से ज्यादातर गाड़ियां आवासीय कॉलोनीज में जिम और पार्कों के पास पार्क की जाती थीं। एनसीआर की 20 से अधिक अवैध कॉलोनीज पर चलेंगे बुलडोजर, बिना नोटिस दिए ढहाने का प्लान। अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब और सख्त हो गया। अधिग्रहित जमीन पर हुए अवैध निर्माण को अब बिना नोटिस ध्वस्त किया जाएगा। प्राधिकरण, पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कार्रवाई करने का खाका तैयार किया। जून और जुलाई माह में 20 से अधिक अवैध कॉलोनीज पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।